हेलो गाइस, वीडियो 6A9 में क्षेत्र त्रिमिति में आपको हम आज बताने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन में, यानी कोण और फ्रस्टम। इसको बोलते हैं शंकु या छीनक। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यूं कहा जाए कि छीनक शंकु का ही भाग होता है। तो पहले शंकु बनता कैसे है, पहले शंकु होता क्या है। तो शंकु और छीनक दोनों ही 3D से मतलब आपको 3 बीमा वाला, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। डी से मतलब होता है डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन उसी को कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो दोनों ही 3D का आपको आकार है या वस्तु है। तो दोनों में क्या विशेषता है। तो शंकु बनता कैसे है। शंकु वास्तव में एक समकोण त्रिभुज के लंब को यदि स्थिर रखा जाए और उसके कर्ण को घुमाना जाए तो छाता जैसा बन जाता है। छाता भी आपको शंकु के अंतर्गत आता है। लट्टू देख रहे हो, लट्टू भी शंकु के अंतर्गत आता है। जो भुजा वाले लोग कागज का जो आपको खाम बनाते हैं भुजा देने के लिए, वो भी जो मोड़ के बनाते हैं वो भी शंकु के ही आकार का होता है। ठीक है। आप टीप देख रहे हो, तेल नापने वाला, इसको कोई कोई टीप भी बोलता है, लेकिन उसको टीप बोलते हैं। वो भी क्या है, शंकु के आकार का होता है। समझ गए होगे शंकु क्या होता है। अब शंकु को ही, तो शंकु में देख लो ऊपर में शीर्ष है, क्या है, यहाँ पर 0 होता है और इसका त्रिज्या जो है क्रमशः बढ़ते बढ़ते यानी असमान त्रिज्या होता है शंकु में। मान लो कि अंतिम त्रिज्या क्या है, r है, 0 से लेकर के r तक किया। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। यही आधार है, तो आधार होता है वृत्तीय। तो इसमें शीर्ष क्या होता है, इसका माप 0 होता है। शीर्ष का माप 0 यहाँ पर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर वृत्त बन जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिज्या का लंबाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई h, जितना ऊंचा हुआ सो h, और इसको r त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पर देख लो ये शंकु का ही भाग है। इसको अगर शीर्ष से कहीं से भी काट दिया जाए, ये अगर समझ गए हो, तो मान लो कि हम यहाँ से यहाँ पर वृत्त बना करके काट ले रहे हैं, इसको मिटा दें, तो क्या बन गया देख लो, सेम टू सेम बना कि नहीं बना। बात समझ गए हो। तो इसको अगर पुराना अवस्था में बढ़ा दिया जाए तो ये शंकु है, और ऊपर का शीर्ष काट दिया जाए, यानी शीर्ष जो 0 था तो 0 ना हो करके अब जैसा यहाँ था यहाँ भी हो जाए, लेकिन दोनों का त्रिज्या अलग अलग हो जाए। ऊपर में छोट है और नीचे में बड़ा है, इसको उलट दिया जाए। तो छीनक क्या होता है, बाल्टी देख रहे हो, बाल्टी लगभग जितना भी है सब इसी आकार में होता है। नीचे कम होता है माना चौड़ा, और ऊपर में अधिक चौड़ा होता है। ठीक है। गिलास भी इस टाइप का होता है। तो ये छीनक कहलाता है। ठीक है। गणित के भाषा में याद रखना। तो अब समझ गया होगा छीनक और शंकु यानी क्या होता है। तो आधार समझा दिए हैं। इसमें आधार 2 को होता है, लेकिन छोटा एक बड़ा होता है। यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है। ऊंचाई तो खैर रहबे करेगा। त्रिज्यक लंबाई, इसको भी कहते हैं त्रिज्यक लंबाई, इसको भी यहाँ पर कहते हैं त्रिज्यकीय लंबाई। तो अब L, R और H तीनों में संबंध, शंकु में क्या होता है, L² बराबर R² प्लस H²। लेकिन छीनक में क्या होता है, तो L² बराबर H² प्लस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर, यानी कैपिटल R बड़ा है तो बड़का R में से छोटका R घट जाएगा, उसका वर्ग L² के बराबर होता है। सेम टू सेम इसका ही नकल है। तो यहाँ R 2 को होता है, यहाँ पर H 1 को होता है। तो कैपिटल में से स्मॉल घटेगा, सो दोनों सेम टू सेम हमें संगत है। आयतन देखो, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r² h, और इसका क्या होता है छीनक का 1/3
पाई ये तो ठीक है, आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखा गया, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस दोनों का फिर गुणनफल है। तो कहाँ क्या अंतर है, आप इसके आधार पर आप स्पष्ट करके याद रखोगे दिमाग में। क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल, किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का मतलब ये बाहरी भाग, इसमें आधार सम्मिलित नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं पाई आर एल। जबकि इसका जो है, जो बाहर का आवरण हुआ, आधार को छोड़ दिया जाए तब होता है पाई इंटू आर प्लस आर का होल क्यूब, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल क्यूब होता है। तो इस अंतर को अपना दिमाग में रखना है। अब आते हैं संपूर्ण, लास्ट है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का अब जो ये क्षेत्रफल था उसमें जुट गया, यानी पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन लिया जाएगा तो एल प्लस आर उसमें गुना हो जाएगा, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। जबकि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये जो वृत्तीय भाग हुआ बाहर वाला 100 और प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल इसमें जुट जाता है, इसका भी और इसका भी। तो क्या सूत्र बनता है, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस आर। इतनी सूत्र आपको याद रखना है, और इतना ही अगर याद हो गया तो शंकु का हर सवाल आप डील कर लोगे। अगला वीडियो में आपको हम सिर्फ गोला और अर्धगोला ये सब बाकी है जो हम अगला वीडियो में देंगे 10 में। अभी तक अगर आप BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में। जैसा कि अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, प्रॉब्लम जो है इसके बाद मैं पुनः शुरू करूँगा ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, फिर 5 नंबर का। अभी मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ कि पहले आकृति जो होता है उसका परिचय दे दें और प्लस साथ साथ में सूत्र। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।